अच्छा महाराज जी, मैं इसकी पॉलिटिक्स और ये जो हो रहा है इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं। आप इतनी राम कथा सुनाते हैं, राम कथा में या रामचरितमानस में जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो जाति को इंगित करता है, जाति के लिए हुआ है या किस चीज के लिए हुआ है? और जिस चौपाई को लेकर बड़ा विवाद है कि प्रभु भल किन्ह मोही सिख दिन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। सकल ताड़ना, पहली बात तो हम इस मीडिया के माध्यम से, नव भारत के माध्यम से प्रार्थना करें, श्री रामचरितमानस सामाजिक समरसता का एक पावन ग्रंथ है। इसमें जातिवाद को कहीं महत्वता नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। दूसरी बात, हमारे शरीर में ही वेद के अनुसार चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्य, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है। हमारे पद चरण, जिनके पीछे चरणों के जो पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, वो चरण सेवक हैं। दूसरी बात, रामचरितमानस की इस चौपाई पर जो हमारा मत और हमारे दादा गुरुजी का मत है वो यह है कि इसमें किंचित मात्र भी किसी के ऊपर जातिवाद के ऊपर एंगेज नहीं किया गया, उंगली नहीं उठाई गई, अपितु सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार, शूद्र का मतलब सेवक और नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी चारों को लेकर के यह कहना चाहते कि इन सभी पर, ताड़ना का मतलब प्रताड़न करना नहीं है, दंड देना नहीं है, मारना नहीं है। हमारे दादा गुरुजी कहते हैं ताड़ना का अर्थ है इन पर दृष्टि रखना, नजर रखना। ढोल को नजर दृष्टि रख करके बजाना ताकि उससे स्वर निकले, बेसुरा ना हो। और जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, गंवार है, उस पर दृष्टि रखें ताकि वो कोई उपद्रव ना कर पाए। सेवक पर दृष्टि गोस्वामी जी की यह है कि सेवक को सावधान रखने के लिए उस पर स्वामी की नजर होनी चाहिए। और नारी पर भी दृष्टि, ताड़ना का मतलब है दृष्टि के सामने रखना ताकि वह बहक ना पावे। उनका भाव एकदम कोमल होता है। माताएं हमारी भारत की कोमल होती हैं, भाव से भरी हुई होती हैं। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए दृष्टि को ताड़ने का मतलब दृष्टि से सावधान करना है। तो हमारी दृष्टि में तो रामचरितमानस की ये पंक्ति कहीं भी गलत नहीं है। और एक संत का मत ऐसा भी है, रामचरितमानस में कुछ विकृतियां की गई हैं जानबूझकर हिंदुओं को लड़ाने की।